रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बीते करीब 3.5 वर्षों से चला आ रहा युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां 28 और 29 जून की दरमियानी रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसने न केवल यूक्रेनी रक्षा प्रणाली की क्षमताओं पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अमेरिका जैसे सहयोगी देशों को भी चिंता में डाल दिया है। वहीं इस हमले में यूक्रेन का एक आधुनिक F-16 फाइटर जेट भी मार गिराया गया है, जिसे अमेरिका ने उसे हाल ही में सौंपा था। ऐसे में एक घटना इस युद्ध की भयावहता और विस्तार का संकेत देती है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध पर अंकुश लगने की संभावना है। फिलहाल के लिए दूर नजर आ रही है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि इस बार रूस ने यूक्रेन में कितनी और कैसे तबाही मचाई है। दरअसल मिडिल ईस्ट इन दोनों जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जहां इजराइल हमास से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक हर दिन इन देशों के बीच की जंग भयावह रूप लेकर दोनों देशों को तबाह करती नजर आ रही है। वहीं इस बीच एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर घातक प्रहार किया है। सबसे बड़ा हवाई हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 500 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इसमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें शामिल थीं। वहीं इस हमले को अब तक का सबसे व्यापक और विनाशकारी हवाई हमला कहा जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि उसने 249 हवाई हथियारों को मार गिराया, जबकि 226 को इलेक्ट्रॉनिकली जाम किया गया। लेकिन इस रक्षा के बावजूद रूस का हमला कई हिस्सों में भारी तबाही मचाने में सफल रहा। इन सबके अलावा इस हमले में सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन के लिए F-16 फाइटर जेट का गिरना रहा है। ये वही मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को उसकी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट ने विमान को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाकर नुकसान को टालने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इजेक्ट नहीं कर पाया और उसकी जान चली गई। वहीं ये जेट यूक्रेन का तीसरा विमान है जो युद्ध के दौरान नष्ट हुआ है, लेकिन F-16 के गिरने से पश्चिमी सहयोगियों की चिंताएं कई गुना बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि इस हमले में यूक्रेनी एयरफोर्स के पायलटों ने भी साहसिक प्रदर्शन किया है। यूक्रेनी प्रतिरोध और नुकसान। एक पायलट ने अपने ऑनबोर्ड हथियारों की मदद से 7 हवाई लक्ष्यों को मार गिराया, लेकिन लड़ते लड़ते उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे का शिकार हो गया। पश्चिमी यूक्रेन जो अब तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा रहा था, इस बार हमले का विशेष निशाना बना। लवीव, खार्किव और ड्रोहोविच जैसे शहरों में भी विस्फोट और आग की घटनाएं हुई। ड्रोहोविच में औद्योगिक संयंत्र में लगी आग से शहर के कुछ हिस्सों की बिजली भी कट गई। वहीं रूसी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उसके पड़ोसी देशों को भी अलर्ट मोड में ला दिया है। पोलैंड ने भी अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि युद्ध अब क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। जहाँ पोलिश वायुसेना ने रविवार यानी 29 जून को बयान जारी कर कहा कि उसके रडार ने भी संदिग्ध उड़ान गतिविधियों को रिकॉर्ड किया है। हालांकि इस भीषण हमले के बीच रूस ने कुछ दावा किया है। अपने दावे में रूस ने कहा कि रूस की रणनीतिक चालें। डोनेस्क क्षेत्र के नोवोक्रेंका गांव पर नियंत्रण पा लिया है। ये गांव यूक्रेन के डोनेस्क ओब्लास्ट में स्थित है और इस पर कब्जा रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने यूक्रेनी हमलों में प्रयुक्त 3 ड्रोन को मार गिराया है। इन घटनाओं से जाहिर है कि रूस न केवल हवाई हमलों के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि जमीनी मोर्चे पर भी बढ़त लेने की कोशिश में है। ऐसे में रूस के हमले ने शांति वार्ता की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया है। 2 दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस्तांबुल से संभावित शांति वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन अब रूस की आक्रामकता उस बयान की बिल्कुल उलट दिख रही है। वहीं इस युद्ध का सबसे भयावह पहलू यह है कि इसकी सीधी मार आम नागरिकों पर पड़ रही है। खेरसन और खार्किव जैसे इलाकों में ड्रोन हमलों से आम लोगों की जान गई है। इससे साफ है कि हमले अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गए हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लेकर पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या कोई मध्यस्थता की कोशिश सफल हो पाएगी या ये युद्ध और लंबा खिंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।